नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं पवित्र बाइबल के भजन संहिता में से एक प्रार्थना करूंगा। प्रार्थना ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर को मानते हैं लेकिन वो धरती पर सताए जा रहे हैं, चाहे वो औरतें हों, कोई हिजाब के लिए, कहीं दबंगों से सताए जा रहे हैं, कहीं कोई और समस्या हो रही है। जो एक शैतानी सोच से दबे कुचले लोग हैं, जो दुखी हैं, जिनको दूसरे लोग सता रहे हैं, उनके लिए ये प्रबल प्रार्थना है। इस प्रार्थना को जो भी दुखी आदमी सुनेगा उसकी परमेश्वर यहोवा का मतलब कोई धर्म विशेष जो धरती के धर्म उनका परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर के नाम तो बहुत से हैं और सारे पवित्र हैं। चाहे उसको रब्बुल आलमीन कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे भगवान राम कह लो या श्री कृष्ण कह लो, लेकिन वो है एक। जितने भी नाम है सब पवित्र है, लेकिन परमात्मा एक है और एक के दो नहीं हो सकते। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वह अंधा है, देखता ही नहीं है। मैं धरती के धर्म की बात नहीं करता, मैं सिर्फ एक परमात्मा और उसकी तौहीद अर्थात उसकी व्यवस्था, उसके कानून पर चलने वाला हूं। और मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग सभी एक परमात्मा और उसकी व्यवस्था अर्थात उसके कानून पर चलें और स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बने। मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, चलना आपको है। जिनको परमेश्वर की सहायता नहीं मिल पा रही है, जिनको परमात्मा किसी प्रकार की सहायता नहीं दे रहा है, वो प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही है, उन लोगों के लिए यह प्रबल और सामर्थ्यशाली प्रार्थना है। इस प्रार्थना को जो सुनेगा वह इस संसार के दुखों से मुक्ति पाएगा। इस बात का मैं दावा करता हूं। यह जीवित परमात्मा की जीवित प्रार्थना है और जो कुछ इस प्रार्थना में है वो परमात्मा उसको सुनेगा और उस प्रार्थना का आशीष आपको मिलेगी। स्तुति अर्थात आराधना ऊपर जाती है और आशीष होकर नीचे आती है। यह वो प्रार्थना है जो आराधना के ऊपर आराधना के हिसाब से ऊपर जाएगी और आशीष बन के आप लोगों के घर तक आप तक आपकी आत्मा तक पहुंचेगी और आपको पवित्र करेगी और आपको दुखों से छुटकारा दिलवाएगी। हे परमेश्वर बचा ले, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भगत नहीं रहा। हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भगत नहीं रहा। ये कलयुग है, इसमें तेरा कोई भगत नहीं रहा, सब पापाचार में लिप्त है, इनसे मुझे बचा ले। मनुष्यों में से विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं, अर्थात मनुष्यों में से जो धरती के मनुष्य उनमें से विश्वास करने लायक लोग मर मिटे हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। वे चापलूसी के होठों से दो रंगी बातें करते हैं, अर्थात दो तरह की बातें करते हैं चापलूसी बनकर प्रभु सब चापलूस होठों को और उस जीभ को जिससे बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। वे कहते हैं हम अपनी जीभ ही से जीतेंगे। वे पापी कहते हैं हम चापलूसी करके जीत जाएंगे। हमारे होठ हमारी बस में है, अर्थात हमारे होठ जो हैं वो और किसी के नहीं, हमारे बस में है। हमारा प्रभु और कौन होगा, हम ही हैं। दीन लोगों के लूटे जाने पर, अर्थात जो दीन है, जो गरीब हैं, जो दुखियारे हैं, उनके लूटे जाने और दरिद्रों के कराने के कारण, दरिद्र जो करा रहे हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके कराने के कारण परमेश्वर कहता है यहाँ पर अब मैं उठूंगा, अर्थात आपकी करार से, आपके दुखों से, आपकी आराधना से, आपकी स्तुति से जो आप कर रहे हो
वो ऊपर जा रही है और आशीष बन के आप पर अभी आ रही है। दीन लोगों के लुटे जाने और दरिद्रों के कहराने के कारण परमेश्वर कहता है यहां, अब मैं उठूंगा, अर्थात वो उठेगा। अब जिस पर वे फुकारते हैं उसे मैं चैन विश्राम दूंगा, अर्थात जिस पर वे फुकारते हैं, अर्थात जो दुखी और दीन है, जिस पर ये पापी दुष्ट प्रताड़ित करके फुकार रहे सांप की तरह, उनको मैं विश्राम दूंगा, अर्थात राहत दूंगा। परमेश्वर का यह वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई है, उस चांदी के समान जो पवित्र है, जो भट्टी में जला के पवित्र हो गई है, उसके समान ये पवित्र है और 7 बार निर्मल की गई है। यह जो चांदी है उसको 7 बार निर्मल की गई है। यह वचन इतना शक्तिशाली और प्रबल और पवित्र है कि इसको निर्मल किया गया है। यह जीवित है और आप पर अभी लागू होगा। तू ही हे परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा, उनको इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा, अर्थात तू ही इस काल के लोगों से, इन पापियों से, इन लोगों को जो गरीब और सताए हुए हैं, सर्वदा हमेशा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्यों में नीचपन का आदर होता है, जब मनुष्य में नीचपन का, जिस प्रकार इस कलयुग में नीच लोग हैं, जो पापी हैं, उनका आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर करते फिरते हैं। तब जब नीच लोगों का आदर होता है, तब जैसा आजकल हो रहा है, तब दुष्ट लोग चारों ओर करते फिरते हैं। यही कारण है कि पाप बढ़ने का। जब नीच लोगों का आदर हो रहा है इस समय, और जो दुष्ट है वह करते फिरते हैं, उनको परमात्मा अपनी शक्ति से दबाएगा, और जो धर्मी लोग हैं उनको राहत देगा, विश्राम देगा। इस प्रार्थना को सुनने वाले लोगों के लिए, जो धर्म पर चल रहे हैं, जो परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हैं, धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं लगातार आपको बाइबल के सामर्थ्यशाली वचन और जो भजन हैं उन पर ले चलूंगा। ये जीवित वचन है, जीवित परमात्मा के जीवित वचन है, जो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और सुन के उसी समय आशीष बन के आप पर मेघ की तरह, पानी की तरह वर्षा करेगा और आपको राहत और विश्राम देगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।